देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की करोड़ों की जमीन फर्जी हस्ताक्षर से भूमाफियाओं के हाथों बेच दिए जाने का एक मामला सामने आया है। इस मामले के खुलासे के बाद जिलाधिकारी ने इस ऊपर त्वरित संज्ञान लिया और उत्पाद विभाग के प्रभारी अधीक्षक को इस आशय की एक प्राथमिकी तुरंत दर्ज कराने का निर्देश दिया। नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में रांची के लालपुर निवासी संतोष कुमार जायसवाल, शिव नारायण जायसवाल, जगत नारायण जायसवाल, देव नारायण जायसवाल, पटना के रमेश कुमार तिवारी तथा औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के सत्येंद्र नगर निवासी वशिष्ठ नारायण सिंह को आरोपी बनाया गया है। इन 6 लोगों पर करीब 31 डिसमिल जमीन जो कि सर्वे खतियान में सरकारी केसर ए हिंद है, उसे फर्जी तरीके से अपने नाम करा लेने का आरोप लगाया गया है। आरोपियों ने कोर्ट में जाली कब्जा जमा कर कोर्ट को भी गुमराह करने का काम किया है। मामले का खुलासा तो तब हुआ जब शहर के एक प्रमुख व्यवसायी श्याम किशोर प्रसाद ने उन भूमाफियाओं से खरीदा और इसके दाखिल खारिज के लिए अंचलाधिकारी तथा डीएम के पास आवेदन दिया। डीएम ने जब कागजातों की जांच की तो पाया कि सभी आरोपितों ने जाली दस्तावेज और उस समय के उत्पाद अधीक्षक रविंद्र कुमार शर्मा तथा कार्यालय सहायक रमाशंकर प्रसाद का जाली हस्ताक्षर कर डीएम के न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर जमा किया है। डीएम ने जब उत्पाद विभाग के तत्कालीन अधीक्षक रविंद्र कुमार शर्मा और कार्यालय सहायक रमाशंकर को बुलाकर इस बारे में पूछताछ की तो दोनों ने अपना हस्ताक्षर फर्जी बताया। बाद में डीएम ने पूरे मामले में फर्जीवाड़ा देखते हुए उत्पाद अधीक्षक को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। औरंगाबाद शहर में उत्पाद विभाग की 31 डिसमिल की जमीन केसर ए हिंद है। राजस्व के दस्तावेज में कोई उत्पाद अधीक्षक का गलत साइन करके उसको किसी निजी आदमी को गलत फर्जी धोखाधड़ी करके दिया गया था। ऐसा उस समय को उत्पाद अधीक्षक ने हमें लिख के दिया है कि उनका हस्ताक्षर नहीं है। तो ये पूरी तरह आपराधिक धोखाधड़ी का मामला है। इस पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। नगर थाने में अनुसंधान जारी है। औरंगाबाद में ममता कुरियर तथा आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन आज 36वें दिन भी जारी रहा। सेवा स्थायी करने समेत अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में जिले के तमाम सरकारी अस्पतालों के समक्ष आंदोलन कर रही कार्यकर्ताओं ने बताया कि क्रमिक अनशन के बावजूद उनकी मांगे यदि सरकार नहीं मानती है तो अपने आंदोलन को और भी उग्र बनाने को उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। मुझे 18,000 रुपये मांगे देना होगा।
36 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से हम लोगों को मांग है कि हम लोग को सरकारी सेवक घोषित किया जाए और 18,000 रुपये मानदेय लागू किया जाए। आप अपने बच्चों को लेकर के भी आज धरना पर बैठे हम हैं। अभी अपने बच्चों को लेकर के बैठे हुए हैं, पूरे परिवार को लेकर के भी धरना पर बैठ जाएंगे, इसलिए कि सरकार हम लोग को प्रोत्साहन राशि पर काम लेती है। हम लोगों को 75 रुपया के मजदूरी दर पर काम लेती है। ये सरकार की नीति गलत है और हम लोग अभी 36वें दिन और 2 जनवरी से हम लोग भूख हड़ताल पर हैं। 7 जनवरी तक ये भूख हड़ताल चलेगा और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, हम पूरे परिवार के साथ गाय बैल बछड़ा सहित हम अपने धरने पर बैठेंगे। पिछले कई महीनों से स्कूल के बंद रहने से नाराज ग्रामीणों ने आज स्कूल में जमकर हंगामा किया। मामला गोह प्रखंड के नेमन बिगहा प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है। छात्रों तथा अभिभावकों ने बताया कि स्कूल पिछले वर्ष 15 अगस्त को खुला था, उसके बाद जो बंद हुआ तो आज तक नहीं खुला। ग्रामीणों ने बताया कि फोन पर जब यहाँ के हेडमास्टर से बात की जाती है तो उनका सीधा जवाब मिलता है कि जो करना है, जहाँ जाना है जाकर शिकायत करो, मगर स्कूल नहीं खुलेगा। उन्होंने बताया कि इसकी लिखित शिकायत गोह के बीओ से भी की गई, मगर उनकी तरफ से भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। लड़कन के शिक्षा बंद हो गया है और मास्टर 1 साल हो गया अभी तक स्कूल नहीं खोले और हम लोग बच्चों के लेकर स्कूल में आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि स्कूल बंद के बंद है। ओ, स्कूल चालू 1 साल से हुआ ही नहीं है? 1 साल से नहीं हुआ है। ओ, अब तक आप लोग शिकायत किए हैं कि नहीं कहीं इसका? शिकायत किए हैं सर जी, तो क्या पदाधिकारी क्या बोलते हैं? पदाधिकारी कोई ध्यान नहीं देते हैं नेमन बिगहा के स्कूल पर और हेडमास्टर बोलते हैं कि जहाँ जाना है जहाँ जा सकते हो, स्कूल नहीं खुलेगा। स्कूल नहीं खुलेगा। तो सर एक भी सर नहीं आ रहे हैं? 1 साल हो गया। घरे पढ़ाई करता है कि नहीं? करते हैं सर, ट्यूशन में। ट्यूशन पढ़ते हैं और बाकी कोई यहाँ विद्यालय का पढ़ाई नहीं हो रहा है कुछ? इन्हें बंद होले तो एकदम में बंद कर देलन, झंडा फहरा के गेलन से एकदम में बंद कर देलन। 15 अगस्त के झंडा फहराया गया था। हाँ, खाना एकदम में बंद है, मान छोड़ बढ़ कर के स्कूल आवा है ना। सदर प्रखंड के फेसर स्थित बसअड्डीहा हाई स्कूल में आज पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर लगाकर विद्यार्थियों को बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में छात्र छात्राओं को बताया गया कि बचत खाता, आवर्ती खाता, सावधि खाता किस प्रकार खोली जाती है और इससे क्या फायदा है। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना है, बच्चे बच्चियों छात्र छात्राओं को जानकारी देना है कि बैंक में कौन कौन सी योजनाएं हैं। जमा योजना है, अग्रिम देना है, ये लोग बीमा की ओर जाते हैं उसके लिए करना है। और चूंकि समाज में इतनी प्रकार की कमियां हैं वह घर घर तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने यह योजना बनाई है कि आप कम से कम गांव में जो पंचायत भवन है वहां जाकर के, वहां जहां विद्यालय है वहां जाकर के बच्चे बच्चों को छात्र छात्राओं को बताएं और उनसे यह अनुरोध करें कि वो अपने घर में अपने अभिभावक को बताएं, अपने साथियों को बताएं, अपने संबंधियों को बताएं, तो यह प्रचार प्रसार होगा। इस शिविर में हमने पंजाब किसी भी बैंक की बचत खाता, आवर्ती खाता, सावधि खाता के विषय में जानकारी दी, किस प्रकार खाता खोला जाता है, उससे क्या फायदे हैं। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना NH2 पर मदनपुर थाना के ददपी के पास की है। हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक पर सवार होकर ये दोनों शिवगंज जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गए। मृतक की पहचान सिंधुवाड़ा गांव के नवीन कुमार के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल शख्स को आनंद फानंद सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें गया रेफर कर दिया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मदनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मोटरसाइकिल से लोग बाइक से जा रहे थे अपने घर बाजार करके और ट्रक ने पीछे से मार दिया। एक व्यक्ति को रेफर कर दिया गया है, अभी गया अनुग्रह मेडिकल कॉलेज रेफर हुए।
अब बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है हमसे, और दोनों गरीब परिवार के लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं। मेरा मांग है कि मृतक के आश्रित को आपदा राशि के तहत जो 4 लाख रुपए का प्रावधान है वो दिया जाए। हाँ, कश्मीरी फैशन मेला डाक बंगला सदर अस्पताल के बगल में रमेश चौक औरंगाबाद। अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो आइएगा जरूर। जी हाँ, आप भी आइए और पूरे परिवार को लाइए और अपने पड़ोसी को भी लाइए। हमारे यहाँ कश्मीरी शॉल, स्टॉल, चादर, बेबी कंबल, लोही, कोरियन कंबल, मिंक, रजाई, कार्डिगन, कुर्ती, स्वेटर, जैकेट, बाबा सूट, नई तकनीकियों से बना हुआ नई वैरायटी के लिए हमारे यहाँ पधारें। साथ साथ बच्चों के लिए भी सभी वूलन ड्रेस उपलब्ध है। साथ 50% की भारी छूट। 100 रुपए में 3 बेबी कंबल, 300 रुपए से किड्स जैकेट शुरू। जी हाँ, 600 रुपए से मेंस जैकेट शुरू। बदलते परिवेश में डाक विभाग ने भी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने का फैसला लिया है। यही वजह है कि औरंगाबाद प्रधान डाक घर में भी डाक अधीक्षक ने सॉल्यूशन डेस्क की शुरुआत की है, ताकि यहाँ किसी काम से आने वाले लोगों को डाक विभाग से मिलने वाले सेवा का त्वरित लाभ उन्हें मिल सके। डाक अधीक्षक ने बताया कि हेल्प डेस्क पर बैठने वाले लोगों को इस बात का प्रशिक्षण भी दिया गया है। औरंगाबाद प्रधान डाकघर में सॉल्यूशन डेस्क और रेस्पेक्टिव कस्टमर का हम लोग शुरुआत इस 9 वर्ष 2019 में कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जन साधारण तक डाक विभाग से मिलने वाले सेवा के तहत लाभ मिलता है, उसको उन लोगों को प्रशिक्षित कर बताना है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ डाकघर से मिल सके, इस पर हम लोगों को फोकस करना है। जो पूर्व के कस्टमर हैं हमारे, जिनको कुछ समस्या डाकघर की है, वो इस डेस्क पर आकर बताएंगे और उसका विलम्ब निवारण किया जाएगा। और अगर उन्हें उपलब्ध डाक सेवाओं की जानकारी नहीं होगी तो उन्हें बताया जाएगा। औरंगाबाद के देव प्रखंड स्थित बहुउद्देशीय सभा कक्ष में डीएम राहुल रंजन महिवाल ने अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान 7 निश्चय, स्वच्छता और आवास योजना की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि मकर संक्रांति तक सभी अधूरे आवास बनवाने और विशेषकर नल जल योजना की प्रगति को लेकर सभी को सख्त निर्देश दिए हैं। ये हम लोग का 7 निश्चय स्वच्छता और आवास योजना की समीक्षा है। जनवरी में लाभुकों के भुगतान करने हैं, मकर संक्रांति तक सभी के अधूरे आवास बनवाने हैं, नल जल योजना पे अब ज़्यादा जोर देना है नली गली की तुलना में, उसकी हमने भी समीक्षा की और सख्त हिदायत दी है कि इस महीने में 80% से ज़्यादा प्रगति हो जाए। राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी के मामले में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि पार्टी सुप्रीमो का जो भी निर्देश होगा उसका वे अक्षरशः पालन करेंगे। अपने को पार्टी का सच्चा सिपाही बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई खींचतान नहीं है। तेज प्रताप के साथ आरोप प्रत्यारोप के मामले पर उन्होंने सफाई दी और कहा कि ये सब विरोधियों की चाल है और विरोधियों का ये प्रचार है। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, ऑल इज वेल। विरोधी है क्या? अरे नहीं, ऑल इज वेल, कोई ये नहीं है। नहीं तो इस मामले में पाटलिपुत्र सीट के मामले में तेज प्रताप जी का अलग बयान आता है, तेजस्वी जी का अलग बयान। उनका बयान आप लोग ज्यादा चाहते हैं इसलिए बयान आता है। हमने तो कुछ बात नहीं बोला है। हमने जो बोला है पहले भी और आज भी, और मैं कल भी जो ही बात बोलूंगा जो आज मैं बोल रहा हूँ। मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ और आज से नहीं एक जमाने से राजनीति कर रहा हूँ, और राजनीति करने वाला हड़बड़ी में नहीं रहता है, विचारों और सिद्धांत से चलता है।
लालू यादव एक विचार है, उस विचार से हम जुड़े हुए हैं। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने दानी बिगहा पार्क में आयोजित 2 दिवसीय नियोजन मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मेले की उपयोगिता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मेलों से युवाओं को न सिर्फ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, बल्कि प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए भी उन्हें प्रेरित किया जाता है। सरकार रोजगार का अवसर नौजवानों को देने के लिए और स्वरोजगार की ओर ले जाने के लिए भी आज इस मेला के माध्यम से हम बच्चों को जानकारी देते हैं और उसको प्रेरित करते हैं कि स्वरोजगार को भी कदम बढ़ाएं। जो रोजगार में जाना चाहते हैं तो जितने भी कंपनियां अपने राज्य के अंदर है, प्रमंडलीय स्तर पर देश के अंदर की भी कंपनियों को हम लोग इन्वाइट कर करके कंबाइंड रूप से इसको करवा रहे हैं। अप्रेंटिस ट्रेनिंग का भी एक नया शुरू करवाए हैं, जिसके अंदर बच्चों को ले जाकर प्रशिक्षण देता है और वो कंपनी जब प्रशिक्षित होता है तो फिर अपने अंदर जॉब देता है। इस तरह से एक वातावरण बनाया जा रहा है कि हमारे बच्चे रोजगार की ओर आगे हो और उसके हुनर को चमकाने के लिए अलग अलग ट्रेड में, चाहे प्लम्बिंग का हो, चाहे इलेक्ट्रिक का हो, कारपेंटिंग का हो, फ्लोरिंग का हो, पेंटिंग का हो, ग्रिल का हो, फैब्रिकेशन का हो, इस तरह से अलग अलग ट्रेड में भी हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्लेसमेंट की भी उसके अंदर व्यवस्था सरकार बनाई है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के एक नया वातावरण, एक सकारात्मक भाव नौजवानों के मन के अंदर उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका लाभ आने वाले दिन में दिखाई पड़ेगा। पलायन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय आपके यहाँ? नहीं, पलायन देखिए, पलायन कोई बीमारी नहीं है। हमारे बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो अपने देश के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर कहीं भी हम भेज सकते हैं। और ये तो पलायन तो उसको कहते हैं कि जहाँ कोई रोजगार का, वो तो प्रशिक्षित प्राप्त कर, इंजीनियरिंग प्राप्त करके दूसरे स्टेट में जाता है नौकरी करने। ये पलायन क्या अपराध थोड़े है? अगर जो हमारे बच्चे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की डिमांड अगर जो दूसरे कंट्री के अंदर है तो हम संख्या बल में उसको भेजेंगे। इस तरह से माहौल पलायनता ये नहीं। हाँ, रोजगार के लिए हम अपने श्रमिकों के लिए कई योजनाएं शुरू किए हैं, कई विकास के काम शुरू हुए हैं और उनको भी हम सर्टिफिकेट दे करके हुनरमंद बना के, कुशल श्रमिक बना करके भेज रहे हैं और उनका भी प्रॉपर पोर्टल पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। उस जहाँ जाता है ज़्यादा श्रमिक, वहाँ पर हम उनको कार्यालय खोल के उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। कोई घटना, दुर्घटना, शोषण, दोहन, ऐसी स्थिति में उनको भी हम लोग लाभ देते हैं विभाग। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।